तो इसीलिए स्लो ड्राइव करें, लेन ड्राइव करें और सेफ ड्राइव करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो अभी टाइम हो रहा है 10:45 और हम फाइनली फुल्ली तैयार हो चुके हैं अपने नेक्स्ट राइड के लिए, नेक्स्ट जर्नी के लिए, जो कि होने वाली है आगरा टू दिल्ली के लिए। तो आज हम सफ़र करने वाले हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पे राइड करने वाले हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे भी राइड किया, इसके बाद फिर कल मैं आगरा एक्सप्रेस वे पर राइड किया। अब फाइनली बारी है यूपी के सबसे पहले एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे पे राइड करने का। तो जी अभी टाइम हो रहे हैं पूरे 12 बज गए निकलते निकलते होटल से। अब पहले चलेंगे ताजमहल। वैसे ताजमहल तो हमने जैसा बताया कि पहले से घूमा हुआ है और टाइम भी कम है, तो इस वजह से ताजमहल हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से आपको दीदार करा देंगे, प्लस खुद भी देख लेंगे बाहर से। इसके बाद सीधे दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो जी ताज नगरी का हाल कुछ यूँ है कि कुछ बोले नहीं जा रहा है, कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है मेट्रो का काम। इस वजह से लग रहा है बहुत ही भयानक वाला जाम। वाह क्या शायरी है, ये देखिए। तो इसी वजह से हमने तो सोचा था कि एक आध दिन रुक जाते हैं ताज नगरी यानी कि आगरा में, बट इसी वजह से हम रुकेंगे नहीं, निकल जाएंगे फटाफट बस ताजमहल को देखकर सामने से। तो जी बस हम पहुंचने वाले हैं ताजमहल, यहाँ से बस थोड़ी दूर और रह गया है। तो जी अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम लगभग ताजमहल के पास आ चुके हैं। तो यहाँ से करीब इस पार्किंग एरिया से करीब आधा किलोमीटर और रह गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है, हेलमेट वगैरह, बैग वगैरह सब कुछ निगाड़ यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। और अभी ये ट्राइपॉड, माइक वगैरह सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ताजमहल के अंदर कोई भी चीज़ एंट्री नहीं होती, बस आप कैमरा मोबाइल लेके ही आप जा सकोगे। तो सब कुछ हम यहाँ पे पार्किंग में छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। वैसे हम बाहर से ही देख के आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा 50 रुपये का जो टिकट है वो तो लेना के अंदर जाना पड़ेगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो कुछ भी होगा, तो आपको चल के दिखाएंगे। ये देखिए, ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हो। तो जी काफ़ी दिनों बाद ऐसे हाथ में मोबाइल लेकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो ज़माना बीत गया। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ताजमहल। यहाँ पे जस्ट आगे ताजमहल है और इधर देखिए टिकट काउंटर है। हमने टिकट वगैरह ले लिया है। अगर आप लोग कैश लेना चाहते हो तो आज ही खुला है कैश काउंटर, नहीं तो पहले तो सिर्फ ऑनलाइन ही चलता था। तो ऑनलाइन आप करोगे ना तो आपको कुछ न कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ऑनलाइन QR कोड के थ्रू टिकट ले रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ पेटीएम के थ्रू ही टिकट बुक होगा। मेरे पास पेटीएम मैंने अनइंस्टॉल मारा हुआ था, बाकी गूगल पे वगैरह था तो हुआ नहीं। तो एक और वेबसाइट है, जिनके पास जो लोग भी पेटीएम नहीं चलाते, तो एक और वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ से जाकर आप बड़े आसानी से टिकट बुक कर सकते हो। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट सबका ऑप्शन आपको पे करने को आ जाएगा। साथ ही ताजमहल देखने के लिए सिर्फ 50 रुपये टिकट है, और अगर आप लोग म्यूज़ियम देखना चाहते हो तो 200 रुपये, मतलब कि म्यूज़ियम ताजमहल का 250 रुपये टिकट प्राइस है और ओनली ताजमहल का 50 रुपीज़। हमने 50 रुपये वाला किया और ऑनलाइन किया तो 5 रुपये डिस्काउंट भी मिल गया, तो इसीलिए कहते हैं ऑनलाइन करो। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं ताजमहल के खूबसूरत नज़ारे। तो इस गेट से आपको आना है और ये है ताजमहल का परिसर। और ताजमहल देखने के लिए आप लोग को ये वाला जो सामने वाला बिल्डिंग देख रहे हो, इसके अंदर से जाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो जी ताजमहल का सिर्फ एक दीदार करने के लिए, यानी कि सिर्फ एक झलक पाने के लिए हमको पूरे अपने 2 घंटे देने पड़े। इसीलिए मैं सोच रहा था कि शायद ना देखूं, लेकिन बाहर से
देखने के लिए भी इतना मशक्क़त, इतना लाइन, माय गुडनेस, ये क्या हो गया मेरे साथ। और अब तो लगता है यमुना एक्सप्रेसवे पर जाते जाते भी मुझे लगता है कि आई थिंक जाम नहीं मिला तो 3 बज जाएंगे। जाम मिला तो फिर क्या ही कहने, जिस तरीके से खुदा पड़ा है पूरा आगरा। तो चलते हैं भाई, अब इधर का तो कुछ दिखाने लायक है नहीं, सीधे पहुंचते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी अभी 2:49 पे ही हम पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर, और बस 5 मिनट में यमुना एक्सप्रेसवे पे हम होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें किसी से पूछ लेना पड़ेगा। ये यमुना एक्सप्रेसवे जाने के लिए सीधे। तो जी फाइनली अपनी राइड स्टार्ट हो गई यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। सामने देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका पड़ जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इधर से पड़ेगा, और ये सीधे जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे। 3:06 हो गए और हमने टपरी पे चाय भी पी लिया, क्योंकि सुबह से हमने चाय पिया हुआ था लेकिन सही नहीं पिया हुआ था। और एक राइडर के लिए अच्छी चाय राइड से पहले बहुत ही ज़रूरी होती है। तो बस चाय पी लिया। अब आगे टोल जहाँ मिलेगा वहाँ पे अपने बाइक का भी ख्याल रखना है, तो इसका भी टैंक खाली हो रहा है, तो इसको भी चाय पिला दें, यानी कि पेट्रोल। तो बाइक को पेट्रोल पिलाते हैं, फिर निकलते हैं दनादन। यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो यूपी का पहला एक्सप्रेसवे था। जब बना था तो यूपी में कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं बना था। ये फर्स्ट एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे इन यूपी। और अभी तो 3 बन गए हैं। पहला है यमुना, दूसरा है आगरा, तीसरा है पूर्वांचल। और हमने तीनों पे ही राइड कर लिया है, यानी कि पूर्वांचल सबसे पहले किया, दूसरा आगरा किया, और अब फाइनली कर रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। अब बस टोल आ गया है, देखते हैं कितना लगता है टोल। तो जी इस टोल पे तो टोल अपना लगा नहीं। अब ना ही लगे तो अच्छी बात है। देखते हैं, टोल नहीं लगा लेकिन पेट्रोल भी तो नहीं मिला। ओ माय गुडनेस, ये कहीं मैं फंसने वाला तो नहीं हूँ। वाओ, यहाँ का जो नज़ारा है ना वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब ऑसम। रोड के दोनों ही तरफ जो डिवाइडर हैं उस पर क्या ही खूबसूरत फ्लावर्स लगाए गए हैं, बिल्कुल मन को मोह ले रहे हैं। ऐसे अगर एक्सप्रेसवे हो तो मज़ा ही आ जाए। और शायद दिल्ली के लिए ये सीधे जाएगी, आगरा मथुरा के लिए यहाँ पे लगा है, देखिए आगरा के लिए ये जाएगी और दिल्ली के लिए सीधे जाएगी। एक बार मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये यमुना एक्सप्रेस यही है ना? दिल्ली के लिए ये सीधा चली जाएगी? दिल्ली के लिए? हाँ हाँ। आप जा रहे हो? हाँ दिल्ली। चलिए तो। हाँ तो जी अभी जो सर मिले थे उनसे हमने रास्ता पूछा, तो वो भी मथुरा थोड़ा सा कहीं जाने वाले थे। तो उन्होंने पूछा कि हम भी चलें, तो हमने कहा चलिए क्या दिक्कत है। तो अब चलते हैं। ये सामने देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो जी फाइनली यहाँ से जो है यमुना एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग है। यमुना एक्सप्रेसवे पे स्वागत है। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। वाओ,
ये देखिए सामने कुत्ता। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ेगा ज़रूर। तो जी टोल नहीं लगा, ना ही पेट्रोल मिला। अब अपनी टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। टोल प्लाजा 2 किलोमीटर। तो आगे 2 किलोमीटर बाद टोल प्लाजा एक और मिलने वाला है। आई थिंक यहाँ पे टोल लगे और पेट्रोल मिले। तो देखिए यहाँ पे टू व्हीलर ट्रक बस सबकी अलग अलग लेन है। तो यहाँ पे बाइक लेन अलग ये है, यहाँ पे टोल लगेगा। तो जी यहाँ पे अपना टोल नहीं लगा क्योंकि टोल का पैसा बच गया। ये जो सर पीछे पुलिस वाले बैठे थे उनके आईडी पे ये हो गया, तो टोल का पैसा बचा है यहाँ पे। अब टोल आई थिंक 205 रुपये का है ग्रेटर नोएडा तक का, आपने देखा ही होगा बोर्ड पर। तो जी टोल तो लग गया लेकिन पेट्रोल नहीं मिला। तो अभी तक हम जो बातें कर रहे थे कि शायद टोल मिले तो पेट्रोल मिले, तो इस कन्फ्यूजन में आप बिल्कुल मत रहना कि टोल मिलेगा तो पेट्रोल भी मिलेगा। यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे ऐसा नहीं है और हम फंसे हुए हैं। अब तो जान धक धक कर रही है। तो यहाँ से जी मथुरा रह गया है 46, हाथरस 61, अलीगढ़ 144 एंड दिल्ली रह गया है 176 किलोमीटर। और ये हेल्पलाइन और ये एक्सप्रेसवे पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। ये जो जी कमाल हो गया, देख रहे हो बंदर भी मिल गए हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये देखिए क्या ही खतरनाक लूपिंग की गई है। यहाँ तो हमें लगता है कि आप 60-70 ही चलो तो ज़्यादा बेस्ट है यमुना एक्सप्रेसवे पे, बाइक से अगर आप हो तो। यहाँ से भी एक कट बनाया गया है मथुरा के लिए और दिल्ली आपको स्ट्रेट जाना है। देखिए वृंदावन के लिए यहाँ से एग्जिट पॉइंट, हाँ एग्जिट पॉइंट है। चलिए वेलकम। सामने जो है सामने पेट्रोल पंप, इसी नीचे से जाएंगे। हाँ नीचे जाकर ठीक चलो। अब जाकर थोड़ा सांस में सांस आई है। और जो सर थे वो अब गए अपने डेस्टिनेशन पे। आई थिंक उनको यहीं तक जाना था तो उनका सफ़र ख़त्म हुआ और हमारा सफ़र अब जाके थोड़ा सा मुफ्त हवा पंचर सप्ताह नहीं क्या क्या यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब जितनी भी प्रकार की एमिनिटीज़ हैं 101 किलोमीटर पे, याद रखिएगा टोटल 101 किलोमीटर पे एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी। जन सुविधाएं, निकास, भोजनालय, प्राथमिक चिकित्सा, मोटेल, शौचालय, ढाबा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप। तो अगर आप लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रहे हो ना आगरा से, तो याद रखिएगा कि भाई आप 101 किलोमीटर पे आपको ये पेट्रोल पंप मिलने वाला है। तो या तो पेट्रोल आपके बाइक में फुल हो या फिर इतना हो कि कम से कम 101 किलोमीटर चल जाए, नहीं तो लग जाएंगे भाई। या तो अपनी लगते लगते बच गई, ऐसे जान बस हथेली में थी। और ये क्या मैं देख रहा हूँ, ओह माय गुडनेस, ये क्या हो गया। इतनी लंबी लाइन कार की, तो कार वालों थोड़ा संभल कर। एक्स्ट्रा गेन पेट्रोल डीजल,
फुल कर दीजिए। तो जी टोटल 839.27 रुपये का पेट्रोल आया है। और ये देख लीजिए, ये हाथ टायर प्रेशर भी चेक करा लिया जाए हवा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लोग एक्सप्रेस वे पे राइड कर रहे हो तो टायर प्रेशर आप हमेशा चेक करवाते रहिए। तो जी हमने लगे हाथ दोनों काम करवा लिया, पेट्रोल भी भरवा लिया और टायर में हवा भी चेक करवा लिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। तो जी अभी 4:56 हो रहे हैं और 101 किलोमीटर पे हमें अभी पहला पेट्रोल पंप मिला। तो थोड़ा सा सांस में सांस है। अगर आप लोग वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आप लोग देखा है कि एक्सप्रेस वे जैसे ही हमने चढ़ा तैसे 2 पॉइंट हो गए थे और 101 किलोमीटर के ये पेट्रोल पंप, यानी कि जितनी भी एमिनिटीज आपको मिलेगी वो 101 किलोमीटर पे मिलेंगी यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो हमने पेट्रोल फुल करवा लिया, अब कोई टेंशन नहीं। इसके साथ ये हवा भी चेक करवा लिया और थोड़ा सा चाय नाश्ता भी कर लिया, चाय प्लस जलेबी। अब फटाफट निकलते हैं। तो जी फाइनली 5:15 पे हम निकल रहे हैं यहाँ से। अभी आई थिंक 100 किलोमीटर और राइड हमें करनी है। यहाँ पे देखिए 101 किलोमीटर पे पार्किंग वगैरह, मतलब जितनी भी एमिनिटीज़ हैं सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने करीब 100 किलोमीटर आई थिंक राइड कर लिया है। उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ यमुना एक्सप्रेस वे का। तो जी अगर हम कंपेयर करें इसको आगरा या फिर पूर्वांचल जो भी निर्माणाधीन ही है, तो उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं ठहरती ये। यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये सीमेंटेड है, दूसरी चीज़ जो ओवर ब्रिजेस आ रहे हैं पुल, उस पर वो वाली फिनिशिंग नहीं दी गई है। मतलब अगर आप बाइक से आ रहे हो ना, राइड कर रहे हो तो आपको यूँ देखिए आपको रेस छोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक्सीलेटर आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक्सीलेटर लेके ऐसे जाते हो ना तो बाइक यूँ जा सकती है। तो जब यूँ जाएगी तो थोड़ा सा हवा में ज़रूर जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना, बाकी सब कुछ सही है। और ब्यूटीफुल नज़ारे हैं जी दोनों तरफ। ये आपको आगरा और पूर्वांचल पे नहीं देखने को मिलेगा, जो कि पेड़ पौधे और फ्लावर्स वगैरह बहुत ही अच्छे यहाँ पे लग रहे हैं। और एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि जो बाइक वाला लेन है इसके इस साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ पे चिड़िया बहुत आती है जी, कौवे चिड़िया, ये पता नहीं क्या है एक्सप्रेस वे पे खाती रहती है, हमें तो समझ में नहीं आता। तो आप लोग अगर वीडियो देखते आ रहे हो तो देखे ही होंगे कि काफ़ी सारी चिड़िया यहाँ पे, कई बार हमें अपना स्पीड स्लो करना पड़ा। और डॉग्स वगैरह भी आ जाते हैं कई जगह। तो एक जगह तो हमने पूरा बंदरों का झुंड ही देख लिया। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। बाकी तो एक चीज़ हम फंस गए, आप मत फंसिएगा। पेट्रोल आप हमेशा फुल करवा के ही एक्सप्रेस वे पे चढ़े, जब भी चढ़ें, चाहे बाइक हो, कार हो, एनीथिंग हो, कोई भी व्हीकल हो। क्योंकि आपने देखा ना हालत अपनी कैसी हो गई थी, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी भाई, क्या ही किया जाता है। टेंशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की हो गई थी अपने। ये तो कहो शुक्र मनाओ कि 101 किलोमीटर पे ये पेट्रोल पंप हमें मिल गया, नहीं तो फिर तो एक और टोल प्लाजा यहाँ पे आने वाला है। देखते हैं यहाँ पे टोल लगता है कि नहीं। पीछे वाले पे तो जो लास्ट वाला टोल मिला था वहाँ पे तो वो जो सर बैठे थे उनके कारण हमें पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। टू व्हीलर लेन, ये देखिए इधर साइड अपने लेफ़्ट साइड में देखिए 2 व्हीलर लेन लिखा गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप देख के ही आएँ, जो आपका लेन हो उसी में जाएं। तो देखते हैं जी यहाँ पे क्या होता है, कटता है या फिर क्या होता है।
ये कौन सी जगह है? मथुरा टोल। तो जी कट गया भाई 135 रुपये का ये कट गया। चालान करने जा रहे थे 135 रुपये का टोल। ये देखिए अब ये ओवरब्रिज आया, ये मैंने स्लो किया, ये देखिए और ऐसे निकाल लिया। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जितने भी और सावधानी चले। यहाँ पे नीलगाय हो सकती है। तो यार अगर ये यमुना एक्सप्रेसवे पे तो जानवरों का आतंक मचा हुआ है। पहले हमने देखा डॉग, फिर पंछी, कौवे, इसके बाद बंदर, अब यहाँ पे नीलगाय का भी खतरा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक्सप्रेसवे को तो चिड़ियाघर बना दिए हैं। ये देखिए ये आया, ये यूं आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। और एम्बुलेंस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग किसी भी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पर राइड कर रहे हो ना, तो अगर आपको लगे कि ये एनिमल्स वाला एरिया हो सकता है, यहाँ पे एनिमल्स आर पार जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको जिस भी लेन में जैसे लेफ़्ट साइड से चल रहे हो तो आपका जो लेन है वाइट पट्टी, उससे आप लोग सट के चलिए, ना कि आप अपने लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा राइट साइड होके चलेंगे। तो अगर कोई जानवर पार करता हुआ आपको दिख जाएगा तो आप आराम से ब्रेक वगैरह लगा सकते हो। नहीं तो अगर आप इधर से चलोगे सीधे लेफ़्ट से अपने, तो वो अचानक से आएगा। ये जैसे झाड़ियाँ वगैरह हैं, अचानक से आएगा और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुरंत डायरेक्ट कूदते हैं और बाइक वगैरह या फिर गाड़ियाँ देखते हैं तो उनके सामने ही आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा, चाहे वो एनिमल्स एरिया हो या फिर ऐसे इस तरीके के पेड़ वगैरह हो, घने पेड़, तो भी आपको थोड़ा सा अपने लेफ़्ट हैंड से थोड़ा सा हट के ही चलना है। यहाँ से अभी भी दिल्ली 114 किलोमीटर रह गए हैं। बाप रे, 5:40 हो रहा है और 114 किलोमीटर जाने में तो मुझे लगता है कि जो राइड मैं करता हूँ और शाम के समय के बाद, यानी कि रात को तो और मेरी स्पीड स्लो हो जाती है, तो आई थिंक 8 बज जाएंगे, पक्का 8 तो बजने हैं। तो जी 6:20 और टोटली अंधेरा हो गया। और ये नेक्स्ट टोल प्लाजा आने वाला है 500 मीटर बाद। यहाँ पे ये जो टोल है अभी जो मैं आपको दिखाया लास्ट वाला, यहाँ पे आपको ये फैमिली फूड कोर्ट इत्यादि मिल जाएगा इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हिम्मत नहीं बची है जी कुछ बोलने और कुछ आपको दिखाने और सुनने की, ना मेरी ना गोप्रो की। बस अब सही सलामत पहुंच जाएं। 6:37 हो रहे हैं। तो ये आई थिंक तीसरा पब्लिक कन्वीनियंस एमिनिटीज आया है, जहाँ पे आप लोग को पेट्रोल पंप और भी जो पब्लिक कन्वीनियंस वाली चीज़ें हैं, जैसे कि इतना ठंडी लग रही है, हालत टाइट है, कुछ बोला नहीं जा रहा है, चल के ही बताते हैं आपको। दिखा दिया बस तीसरा। तो ये दूसरा पेट्रोल पंप और तीसरा एमिनिटीज पॉइंट है। अब कितने किलोमीटर पे है ये तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। आई थिंक 60 किलोमीटर के अराउंड ही होगा। प्राथमिक चिकित्सा जन सुविधा भोजनालय रेस्टोरेंट एंड पेट्रोल पंप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जी ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड पे ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, ये आई थिंक 60 किलोमीटर पे है।
इसी का अराउंड अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके आगे ढाबा वगैरह, वर्कशॉप, पार्किंग वगैरह भी आपको मिलेगी। धन्यवाद। पुनः आगमन प्रार्थनीय। थैंक यू, विजिट अगेन। तो 300 मीटर पे ये एग्जिट पॉइंट है नोएडा दिल्ली के लिए। फाइनली जी अपना जो राइड है 7:20 हो रहा है, वो ख़त्म होगा। और गोप्रो की बैटरी भी आई थिंक डाउन ही होने वाली है। तो कहीं चाय वगैरह अगर मिले तो चाय भी पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। और ये वाला किधर चलाता है, सीधे तो जा रहा है नोएडा दिल्ली, नोएडा दिल्ली। तो भैया फाइनली अपना एग्जिट तो आ गया। ओ माय गुडनेस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमने सोचा कि आप लोगों को वीडियो के एंड में यमुना एक्सप्रेसवे का कंक्लूजन भी बता दिया जाए कि आखिर कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो जी एक्सपीरियंस शानदार रहा, लेकिन अगर फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं की गई है। साथ ही ये जो एक्सप्रेसवे है पूरा का पूरा ही सीमेंटेड है, तो वहाँ पे भी एक चीज़ थोड़ा सा ये ड्रॉ पॉइंट है कि एमिनिटीज़ वगैरह मैंने आप लोगों को सब कुछ पूरा दिखाई दिया कि एमिनिटीज़ में आपका पूरे एक्सप्रेसवे पे 2 जगह आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे। एक 101 किलोमीटर पे पड़ेगा और दूसरा 60 के अराउंड आपको मिल जाएगा। और टोल 205 रुपया लगेगा अगर आप लोग आगरा से लेकर दिल्ली तक आ रहे हो। बाकी सारी चीज़ें आप लोग को अगर वीडियो देखते पूरा आ रहे हो तो आप लोग को पता होगा। बस जी आज का वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि हम तो पहुंच गए थे 28 तारीख को, लेकिन ये फाइनल वीडियो आज 3 तारीख को शूट कर रहे हैं, क्योंकि आज ये वीडियो अपलोड करना है। और नेक्स्ट राइड हमारी कल स्टार्ट होने वाली है टुवर्ड्स माउंटेन।